प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी कलावती की शिक्षा का सारांश। मनुष्य हमेशा से जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। कभी कभी हम किसी कहानी के अध्ययन में इतना गुम हो जाते हैं कि उस कहानी का पात्र हम खुद को समझने लगते हैं। अध्ययन के दौरान कोई हमसे बात करे या कुछ कहे तो हमें सुनाई नहीं देता, और अगर कोई ज्यादा परेशान करता है तो हम उस पर चिड़चिड़ा जाते हैं और फिर कहानी का अध्ययन बंद कर देते हैं। अधूरी कहानी रह जाने पर हमारा ध्यान इस पर लगा रहता है कि कहानी का समापन क्या और कैसे होगा, या आगे और क्या होने वाला है। यह हर जीव जंतु के स्वभाव में होता है कि अगर वह अपने पसंद की चीजों में ध्यान लगाता है तो दुनिया की हर चीज उसे अपने ध्यान में बाधक दिखाई देने लगती है। वह जब तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेता तब तक उसे दूसरी चीजें तुच्छ लगती हैं। ऐसी ही कहानी है श्याम सुंदर और कलावती की। रात्रि का समय था। श्याम सुंदर लैंप के प्रकाश को अपनी ओर करके पुस्तक अध्ययन में लगा होता है। कलावती को नींद आ रही है, परंतु लैंप की रोशनी उसे सोने नहीं दे रही। कलावती श्याम सुंदर से लैंप की रोशनी कम करने को कहती है, परंतु पुस्तक पढ़ने में मग्न श्याम सुंदर कलावती की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। कलावती श्याम सुंदर के पास जाकर उसकी पुस्तक छीन लेती है। कलावती का ऐसा व्यवहार श्याम सुंदर को पसंद नहीं आता और वह कलावती पर जोर से तिनक पड़ता है। तुम पढ़ने का सुख नहीं जानती, इसलिए तुमको समझाना भी मूर्खता है। श्याम सुंदर भड़क उठे क्योंकि उनकी शिक्षिता उपन्यास की नायिका उसी अध्याय में अपने प्रणयी के सामने आई थी। वे आगे बातचीत करती ही कि उसी समय ऐसा व्याघात होता है। श्याम सुंदर कहता है, सीतरणा में प्रणय वचनम, कालिदास ने भी इसे नहीं छोड़ा था। कैसा मूल्य पदार्थ। अशिक्षिता कलावती ने वहीं रस भंग किया। बिगड़ कर बोले, तुम इस जन्म नहीं समझोगी। श्याम सुंदर ने बत्ती बढ़ाई और फिर अपना अध्ययन जारी रखा। अगले क्षण कलावती अपने खाट में बैठकर एक पुतली को 4 बातें सिखाती है। कलावती ये सब श्याम सुंदर को सुनाने के बहाने करती है, परंतु इधर श्याम सुंदर अपने अध्ययन में लीन रहता। कलावती की उन 4 बातों में जीवन की सभी महत्वपूर्ण सीख शामिल थी। आखिर ऐसी कौन सी शिक्षा थी जो कलावती ने उस काठ की पुतली को सुनाई थी? क्या उस शिक्षा को वास्तविक जीवन में उतारा जा सकता है? अगर आप भी कलावती की शिक्षा से रूबरू होना चाहते हैं तो सुनिए पूरी कहानी सिर्फ बुक्स इन वॉइस पर।